एवरीबॉडी, जैसा कि आप जानते होंगे कि पिछले दिनों हम गए थे हवा महल, जहाँ का टूर हमारा बहुत ही अच्छा रहा। आई होप आपने हमारी वीडियो यूट्यूब पे देखी होगी, जिसमें हवा महल को लेके मैंने काफ़ी सारी जानकारी दी है। तो हवा महल को देखने के बाद हम बढ़े थोड़ा सा आगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी फेमस शॉप्स हैं जहाँ पर आप हमेशा नया कुछ ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम गए और ये थी शॉप नंबर 111, नाम है पंडित आइसक्रीम। अब मैंने इतने लोगों से सुना है इसके बारे में, तो मुझे लगा कि यहाँ की कुल्फी को एक बार तो ट्राई कर ही लेना चाहिए। हवा महल एक बहुत ही खूबसूरत और फेमस टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ पर बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, जिनके लिए इस तरह की लग्जूरियस बसेस एक्सक्लूसिवली चलाई जाती है। और ये है इंडियन लोगों के लिए डबल डेकर बस। और ये है इस शॉप का मेन्यू। इस शॉप को देखते ही बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा जैसे वो अपने बचपन में पहुंच गए हैं, जहां पर शायद हर कोई पहुंचना चाहता है लेकिन पहुंचना एकदम नामुमकिन है। तो यहाँ पर हमने ये ली थी 2 कुल्फ़ी और ये दोनों ही पिस्ता वाली कुल्फ़ी थी। ये कुल्फ़ी टेस्ट में कैसी थी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैंने शॉप ओनर से बात की। उन्होंने मुझे बताया कि ये 100 साल पुरानी दुकान है। सोच के देखिए, 100 साल पुरानी दुकान, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी हेरिटेज है, इसलिए तो इस मार्केट को हेरिटेज मार्केट कहा जाता है। ये भी उन्होंने बताया कि उनकी कुल्फ़ी सिर्फ इसलिए फेमस है क्योंकि एक तो इसका बहुत ही अच्छा नाम है, साथ ही उनकी प्योरिटी जो है उसको कोई भी मात नहीं दे सकता। तो शॉप ओनर ने मुझे ये भी बताया कि यहाँ पर जो है बहुत सारे लोगों की बचपन की यादें जुड़ी हुई है। तो मैंने सोचा कि चलिए आइसक्रीम को टेस्ट कर लेते हैं, तो हो सकता है कि मुझे भी अपने बचपन की याद आ जाए इससे। तो ये आइसक्रीम जैसे आपको बाहर से दिख रही है, ये एकदम सिंपल थी बाहर से। हालांकि इसका नाम है पिस्ता कुल्फ़ी, मगर ये बहुत सॉफ्ट थी, बहुत ही अच्छी थी खाने में। एकदम प्योरिटी की जो बात उन्होंने कही थी ना, वो एकदम सही बात थी। ये बहुत ही प्योर थी, बहुत अच्छी थी। लेकिन इसके आसपास कहीं भी मुझे ड्राई फ्रूट नज़र नहीं आया, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट तो लगी। लेकिन मैंने सोचा कि चलिए थोड़ा सा खा के देखते हैं, हो सकता है कि इसके अंदर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हों। तो कुल्फ़ी को जैसे ही मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया तो मुझे इसके अंदर जो है पिस्ते महसूस हुए। हालांकि ये बाहर से सिंपल लगती है, लेकिन इसके अंदर का जो टेस्ट है ना, पिस्ते की वजह से वो बहुत ही यूनिक आता है। तभी मुझे लगा कि शायद इसी वजह से जो है लोगों की इतनी यादें जुड़ी हुई है। लोग कहीं भी बाहर चले जाएँ तो इसको खाने ज़रूर आते हैं। और ये मैं नहीं कह रही, ये शॉप ओनर नहीं कह रही, ये आसपास के जो लोग हैं ना, वो भी कुछ ऐसा ही कह रहे थे कि वो बहुत टाइम से यहाँ आ रहे हैं। वो जयपुर में ही रहते हैं, कुछ लोग बाहर भी रहते थे, तो वो भी बता रहे थे। खैर, हमारी आइसक्रीम ऑलमोस्ट हो चुकी थी खत्म और अब हम जा रहे हैं किसी और जगह। तो ये है वापस जाने का रास्ता, जहाँ पर देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। ये बहुत ही ज़्यादा बिजी एरिया है, क्योंकि एक तो ये मार्केट है, साथ में यहाँ पे हवा महल है, तो यहाँ बहुत लोग आते हैं। और हम गए थे संडे के दिन, जो कि बहुत ही बिजी डे होता है। और ये जो आप सीधा रास्ता देख रहे हैं ना, ये जाता है जयगढ़ और नाहरगढ़। ये है हमारी सेकंड डेस्टिनेशन, जहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी वैरायटी मिलेगी। यहाँ पर सबसे ज़्यादा फेमस है दही बड़े और छोले टिक्की, क्योंकि वो होते ही इतने अच्छे हैं कि देखिए यहाँ पे इतनी भीड़ लग जाती है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि इनके छोले टिक्की कैसे दिखते हैं। और ये है बड़ी चौपड़ की रामचंद्र चाट भंडार, जो कि दुकान नंबर 224 है। और ये जो आप दुकान देख रहे हैं, इसके पास में यहाँ से आपको इस तरह का टोकन मिलेगा। हर आइटम के लिए अलग टोकन है, क्योंकि इनके पास 4 से 5 आइटम ही है, तो इसीलिए यहाँ पे आप टोकन ले सकते हैं, जो कि अलग अलग कलर के आपको मिलेंगे, जिससे कि पहचान हो जाएगी रामचंद्र वालों को कि आप आखिर लेना क्या चाह रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। देखिए, मुझे 2 टोकन मिले थे और यहाँ पे नंबर आना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए जब भी आप जाएँ तो थोड़ा सा टाइम लेके जाएँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। हालांकि 3 लोग हैं, लेकिन क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, बड़ी चौपड़ बहुत से लोग आते हैं, तो इसीलिए जो है यहाँ पे थोड़ी सी भीड़ आपको मिल जाएगी।
इतना इंतज़ार करने के बाद में आखिरकार मेरा ऑर्डर भी आ ही गया और ये है दही भल्ले, जो कि देखने में आपको पता चल रहा है कैसे है। सबसे पहले मैंने छोले टिक्की खाई, जो कि बहुत ही अच्छी थी, बहुत क्रिस्पी थी टिक्की, बहुत ही अच्छे से फ्राइड थी और साथ में इसके ऊपर जो छोले थे वो बहुत ही सॉफ्ट थे। ओवरऑल ये बहुत अच्छा था, साथ में चटनी जो है ना वो टेस्ट को बढ़ा ही रही थी। तो ये है इनकी दही भल्ले की प्लेट। यहाँ पर भल्ले बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थे और दही बहुत अच्छे से फेंटा हुआ था। साथ में जो उसमें इमली की चटनी डाली थी ना, उसकी वजह से उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आ रहा था। ओवरऑल इतने प्राइस में इस तरह की चीज़ें जो है बहुत ही कम मिलती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे टेस्ट वाली भी खासकर। तो ये था मेरा सफ़र और अब हम जा रहे हैं घर। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।